सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। जब एक और मकाम है कुरान मजीद का, जिसको आज का एक जदीद पढ़ा लिखा आदमी जब पढ़ता है तो खुदा को मानने के बावजूद और इस चीज़ को मानने के बावजूद कि दुनिया में उसने कुछ कवानीन बना दिए, और वो ख़ुद ही कहता है कि भाई ये दुनिया जो है एक तरीके के मुताबिक सूरज भी गर्दिश कर रहा है, चाँद भी चल रहा है, दुनिया भी एक तरह से मदार के अंदर है। सैयदना यूनुस के बारे में कहा जाता है कि उनको मछली के पेट में डाल दिया गया, और कुरान मजीद ये बताता है कि अगर अल्लाह की इनायत ना होती, उनकी तरफ से तौबा रुजू इनाबत ना होती, तो फिर ऐसा भी इम्कान था कि क़यामत तक वहीं पड़े रहते और फिर जब सब उठते तब उनको उठाते। तो अब इल्म अक़ल इंसान ये जानता है कि मछली के पेट में तो आदमी ज़िंदा ही नहीं रह सकता, तो ये कैसे मुमकिन है कि जी क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला जो है एक शख्स को मछली के पेट में ज़िंदा रखते हो, तो ख़ुद उसके बनाए हुए कानून के ख़िलाफ़ है। ये कहाँ बयान हुआ है कि ज़िंदा रखते? उसमें तो ये बताया गया है कि अल्लाह का करम हुआ इससे पहले कि वो मछली के पेट में तहलील हो जाते, अल्लाह ताला ने उनकी मुनाजात सुन ली और उनको मछली ने उगल दिया। ये बयान किया गया है। ये तो कहीं नहीं है कुरान में, बाइबल में भी नहीं है कि वो ज़िंदा रहते और क़यामत तक के लिए उन्हें मछली पेट में रखा जाता और वहाँ तस्बीह करते रहते बैठ के। ये तो कहीं नहीं कहा। लेकिन ये तो कहा गया ना हम सब कि अगर ये ना करते तो जिस तरह बाकी लोग उठेंगे क़यामत में तब जाके मछली से निकलते हैं। ज़ाहिर है मछली से निकलेगा हर आदमी, हम भी अपनी कब्रों ही से निकलेंगे। इसी वही उसलूब है जिसमें ये कहा गया है कि लोग अपनी कब्रों से निकल के ऐसे भाग रहे होंगे। कुरान मजीद ने उसकी तस्वीरें खींची हैं ना, ये सब ऐसे ही होगा, ऐसे ही बयान भी करना चाहिए। वही उनकी कब्र बन जाती है। ठीक, लेकिन कोई चीज़ जब कब्र बनती है तो ज़ाहिर है हम तो अपनी आंखों से देखते हैं कि वहाँ हम भी बिल्कुल तहलील हो जाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता। लेकिन वो कब्रों ही से उठाए जाएंगे, वो कब्र जिससे वो उठाए जाएंगे वो हकीकत में किस तरह कब्र बन जाती है, उसकी नौइयत क्या बनती है, ये सब चीज़ें वो हैं जिसमें अपने आप को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये तो समझ में आ गई हम सब। लेकिन मसलन ये भी तो कुरान मजीद ने बताया ना कि हम आलम असबाब में देखते हैं कोई भी आदमी ये 100-200 साल नहीं सोता, लेकिन असहाब कहफ के लोगों को अल्लाह ने सुला भी दिया। मैंने तो अर्ज़ कर दिया है कि इस कायनात में उसने एक कायदा कानून बनाया है, उसके तहत मामलात हो रहे हैं। आम तौर पर कोई मुदाखलत नहीं होती, लेकिन वो कायनात का खालिक है। या तो आप खालिक को मानिए नहीं, वो खालिक है, वो अला कुल्ल शैन कदीर है, वो बिकुल्ल शैन अदीम है। वो अपने इल्म व हिकमत के तकाज़े से अगर किसी मौके के ऊपर किसी कानून को मुअत्तल करना चाहता है तो कर देता है। यही मौजज़ात में होता है, यही इन वाक़यात में होता है। ठीक, बिल्कुल सही है। यानी ये जो मौज़ात होते हैं खिलाफ़ अक़ल नहीं होते, लेकिन हमारे मुशाहिदात के ख़िलाफ़ होते हैं। हमने बिलूम ऐसा होते हुए नहीं देखा होता। वो मौजज़ा कहे ही क्यों जाएंगे, इसलिए तो कहे जाते हैं कि वो खारिक़ आदत रूनुमा हो जाते हैं। यानी जो आम तौर पर हमारा मुशाहिदा है उसके ख़िलाफ़ होता है। वो ऐसे नमूदारी क्यों होते हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत, अपनी हिकमत का इजहार करना चाहते हैं, यही चीज़ होती है। तो ये कुदरत का, हिकमत का इस तरह का गैर मामूली इजहार कुरान ने बताया है कि उसके बाज़ वजूह होते हैं। वो अल्लाह ताला अगर अपने कानून के मुताबिक समझते हैं तो कर देते हैं, जैसे कि सैयदना मूसा के हाथ पर हो गया, जैसे कि सैयदना मसीह के हाथ पर हो गया। वो सब वाक़यात कुरान ने बयान कर दी। इसमें क्या इस्तेबाद है? यानी जब भी कभी कोई दीनी हकीकत बयान होती है तो ये बताना चाहिए कि उसमें कोई अक़ली इस्तेबाद पैदा हो गया है, ये तो ज़ेर बहस आ सकता है। वो मेरे मुशाहिदे के ख़िलाफ़ है, वो आम तरीक़े के ख़िलाफ़ है। तो आम तरीक़े के ख़िलाफ़ ही तो मान रहे हैं कि अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक है और उसने कुछ लोगों को पैगम्बरी के मनसब पर फाइज़ किया है और भेजा है। तो ये सब मान लिया, वही भी आती है, उनसे कलाम भी किया जाता है, इसका हम रोज़ मुशाहिदा करते हैं। उसके बाद मेरी तो ये कभी समझ में नहीं आ सका कि मौजज़ात के बारे में तरद्दुद ही क्यों पैदा होता है। मेरा तो ख्याल है रोज़ दिखाए जाए तब भी मानना चाहिए। लेकिन वो रोज़ दिखाए नहीं जाते ना हम सब। हमें तो सिर्फ ये बताया जाता है कि ये कोई आज से 14 साल पहले दिखाए गए थे। अगर रोज़ दिखा दी जाते तो हमारे इल्म में ये बात आ जाती कि अल्लाह ताला तो ये करते ही रहते हैं। नहीं, फिर तो इम्तहान ही ख़त्म हो जाता ना। अगर आपके इल्म में रोज़ ही मौजज़ात आते चले जाते तो फिर कौन जसारत करता किताबें लिखने की इल्हाद के मौजू पर।